वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरिकल्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस याद रखिए, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज यहाँ पर हम जो सबसे पहले जो क्वेश्चन रखेंगे वो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कि पुष्प विज्ञान किसे कहते हैं, पुष्प विज्ञान किसे कहते हैं या फिर फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्पों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसी को हम फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉमन सी है, पुष्पों का अध्ययन पुष्प विज्ञान या फिर फूल विज्ञान में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि फ्लोरिकल्चर शब्द किसका होता है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई सा भी ऐसा वर्ड है जिसके पीछे कल्चर जुड़ा होता है, वो सभी किसके होते हैं, कल्चर वाले। याद रखिए लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, याद रखिए ग्रीक, तो ग्रीक के आपको डायरेक्ट याद रखना लॉजी। जिन वर्डों के पीछे लॉजी जुड़ा होता है वो सारे ग्रीक वर्ड होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी हुआ, जियोलॉजी हुआ। ठीक है, लॉजी याद रखिए ग्रीक से संबंधित है और कल्चर लैटिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि याद रखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसे कहते हैं। तो ये बोलते हैं कमल को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट से यहाँ पर बनता है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन याद रखिए आपका राजस्थान जीके में भी बनता है और एग्रीकल्चर में भी बनता है कि राजस्थान का राज्य पुष्प किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा राज्य पुष्प है, ये रोहिड़ा को बोला जाता है। और रोहिड़ा का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है, टिकोमेला अंडुलेटा होता है। क्या होता है, टिकोमेला अंडुलेटा होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया कि भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना कहाँ व कब की गई थी। तो याद रखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी कोलकाता। अब कोलकाता कहाँ पर स्थित है ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो याद रखिए ये वेस्ट बंगाल साइड है, मतलब पश्चिम बंगाल में कोलकाता पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए 1787 में की गई थी। लेकिन कहाँ पर की गई थी, कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। और याद रखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर ले कि गुलकंद बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों व चीनी का अनुपात कितना रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि गुलकंद बनाने के लिए जो गुलाब की पंखुड़ियों या फिर चीनी का जो अनुपात रखा जाता है ये रखा जाता है 1:1 रखा जाता है। क्या रखा जाता है, 1:1 रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि एकेबेना या मोरिमोना, एकेबेना या मोरिमोना किसे कहते हैं। तो याद रखिए ये एक तरीका होता है। किसका होता है सर जी, ये बता दीजिए किसका तरीका होता है। तो याद रखिएगा ये होता है पुष्पों को एक अच्छे क्रम में, मतलब उनका अरेंजमेंट। याद रखिएगा इंग्लिश में बात करूँ तो डायरेक्ट याद रखिए फ्लावर का अरेंजमेंट ही एकेबेना या मोरिमोना कहलाता है। अब कैसे, तो याद रखिए हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हो पुष्प प्रबंध। ठीक है, कि एक पुष्प प्रबंध करने की जापानीज कला है। याद रखिएगा दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस प्रकार की कला है, याद रखिए जापानीज कला है। याद रखना कि एकेबेना या मोरिमोना किस प्रकार की कला है, एक जापानीज कला है। और होती क्या है ये, याद रखिएगा फूलों को एक अच्छे प्रबंधन की एक तकनीक होती है। दोनों याद रहेंगे, दोनों से याद रखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फूल वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है। फूल वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है, तो वो होता है आर्किडिएसी, जिसमें लगभग 3500 से ज़्यादा स्पीसीज को रखा गया है। कौन सी होती है, आर्किडिएसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल वाला राज्य, तो वो होता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है जबकि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा था, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, कि भारत में सबसे ज़्यादा फूलों का क्षेत्रफल, तो आप बताओगे कर्नाटक। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन कहाँ पर होता है, तब आप बताओगे तमिलनाडु में क्या आता है। दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे, क्षेत्रफल है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा और उत्पादन है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया कि वर्तमान में बाग लगाने की सबसे महत्वपूर्ण व मुख्य विधि कौन सी है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ये कितनी विधियाँ होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल, एक होती है याद रखिए फ्री स्टाइल। 3 प्रकार की होती है, याद रखिए एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल, एक होती है फ्री टाइप की। अब इनमें से पूछा गया है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी है, तो याद रखिए जो फ्री स्टाइल है। अब फ्री स्टाइल में क्या है, याद रखिए ये
क्या होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का ही एक मिला जुला रूप होता है, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि शालीमार गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा कि शालीमार गार्डन है कश्मीर में स्थित है और रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में सूखे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया, जबकि सूखे फूलों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो याद रखिएगा अमेरिका है। निर्यातक का मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में भेजना। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ भारत से एक्सपोर्ट की जा रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट यहाँ पर तेल को किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ की चीज़ अगर दूसरे देश में जा रही है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को भारत में लाया जा रहा है, मतलब दूसरी कंट्री से एक कंट्री मतलब भारत कंट्री में उस चीज़ को लाया जा रहा है, ठीक है, तो उसे तो हम बोलेंगे इम्पोर्ट। और जिस चीज़ को यहाँ से भेजा जा रहा है उसे हम बोलेंगे हम एक्सपोर्ट। जैसे कि एक्सपोर्ट को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो एग्जिट से। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, मतलब बाहर किसी चीज़ को भेजना ही क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। ऐसे याद रख लोगे कि एग्जिट से हमारा याद रहेगा, एग्जिट होता है बाहर जाना और एक्सपोर्ट क्या होता है, किसी चीज़ को एक देश से दूसरे देशों पर भेजना, ठीक है। इम्पोर्ट का याद रखिएगा, किसी चीज़ को हम इम्पोर्ट करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, ठीक है। कभी मान लीजिए कोई आपने मोबाइल चलाया होगा तो उसमें क्या मांगता है, कोई फाइल को अगर हमारे फ़ोन के अंदर लेनी है तो वो बोलता है कि क्या आप इंपोर्ट करना चाहते हो, क्या मतलब इस चीज़ को आप अंदर लेना चाहते हो मोबाइल के, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिला होगा, तो उसी से आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी कंट्री से हमारे देश में लाना, ठीक है। इतना सा याद रख पाओगे। अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको ये पता चल गया होगा कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होते हैं और इनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्यातक का मतलब यहाँ पर है एक्सपोर्ट से और आयातक का मतलब यहाँ पर है इंपोर्ट से। तो याद रखिएगा सूखे फूलों को जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है वो तो किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा इंपोर्ट कहाँ किया जाता है, मतलब आयातक देश कौन सा है, तो वो किया जाता है अमेरिका, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की चीज़ को अमेरिका में भेजा जाता है, डायरेक्ट सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बोलेंगे जिसमें आपको पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले लगा लीजिए स्टार, कि पूर्व किसान किसे बोला जाता है। तो याद रखिए गुलदाउदी को बोला जाता है, पूर्व किसान गुलदाउदी को बोला जाता है, पूर्व किसान गुलदाउदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गुलाब के तेल की खोज किसने की थी। तो याद रखिए वो की थी बेगम नूरजहाँ ने। कहाँ की थी, बेगम नूरजहाँ ने इसकी तेल की खोज की थी। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा लूज फ्लावर के बारे में। अब याद रखिएगा मुख्यतः दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं लूज फ्लावर, एक होते हैं कट फ्लावर। अगर हम बात करते हैं लूज फ्लावर में किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है चमेली का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जास्मीन, ठीक है। जो लूज फ्लावर है इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है चमेली का। और अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरिकल्चर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित होता है नई दिल्ली में। दोबारा से सुन लीजिए कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फ्लोरिकल्चर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए ये स्थित होता है नई दिल्ली में स्थित होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको आई थिंक सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। तो अगर आपको नहीं याद हुए हैं, आपको कोई समझ नहीं आया है क्वेश्चन, तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन से याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ और कल आपका लाइव टेस्ट लगेगा, तो सभी को प्रेजेंट रहना है। डेली आपके यहाँ पर लाइव टेस्ट भी चलेंगे, साथ साथ आपके क्वेश्चंस को भी हम लेते चलेंगे, ताकि आपका थ्योरी भी कंप्लीट होता रहे और आपके क्वेश्चन से ये भी कंप्लीट होता रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर।